तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना रूम के चक्कर में इतनी परेशान हो गई हूँ ना, रूम ढूंढते 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 कि मेरे को रूम में ना बिल्कुल ही मिल नहीं रहा है। और मैं 1 तारीख से कंटिन्यूसली रूम ही ढूंढ रही हूँ मेरा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे ब्लॉग में भी बोली थी कि मैं रूम ढूंढ रही हूँ। मैं कंटिन्यूसली 1 तारीख से रूम ढूंढ ही रही हूँ। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया ये हफ्ते में। पहले कैसे जा रही थी, एक आध दिन जा रही थी, फिर उसके बाद में अपने काम में लगी हुई थी। 6 दिन हो गया होगा। 6 दिन से मैं इतना कंटिन्यूसली भाग रही हूँ ना। जो 12 बजे निकलती हूँ, 1 बजे निकलती हूँ, तो घर पे आती हूँ। एजेंट लोग अपने अपने जगह पे चले जाते हैं का, तो मैं घर पे आती हूँ। फिर उसके बाद शाम में फिर रिटर्न बुलाते हैं कि चलो इधर रूम है, उधर रूम है करके। ऐसे करके ना मुझे 10-10, 11-11 बज जाता है घर पे। मतलब एकदम ही उधर नहीं रहती हूँ, आती जाती हूँ ऐसी घर पे। लेकिन इतना टाइम तक मैं भटकने के बाद में भी इतने रेट्स यहाँ पे बढ़ गए हैं ना रेंट पे रूम लेने के। 10,000, 12,000, 15,000। तो मैंने ये सोची थी कि अगर 10-12 हज़ार या 15,000 उधर इधर चौल में रह के देने से अच्छा मैं फ्लैट में देखती हूँ। तो फ्लैट में गई तो इससे डबल हो गया, 14, 18-20 ऐसा। 14 भी आया था ना एक। नहीं, 14,000 का जो रूम है ना, वहाँ पे मैं लेने के लिए एग्री थी। बट वहाँ पे ना एजेंट लोग ही ना 20,000 रुपये दलाली चाहिए उनको। एक तो डिपॉजिट इतना हाई है इसका, उसके साथ साथ में एजेंट लोग को पूरी दलाली चाहिए, किसी को 1.5 दलाली चाहिए। मतलब दलाली अगर दे देंगे तो क्या बचेगा? वही दलाली से हम लोगों का 1 आध महीने का रेंट जा सकता है। दलाली से मैं ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि लोगों को एक एक भाड़ा पूरा चाहिए, तो मैनेजेबल नहीं है। मैं रूम का तो एक्चुअली 10 के ऊपर ही जा रहा है, तो फिर भी मैं एग्री थी। लेकिन उनको जितना रूम का भाड़ा जा रहा है उतना ही उनको दलाली भी चाहिए। जब रेंट पे रहते हैं उनको इतनी ऑलरेडी इनको इतनी तकलीफ होती है, और इतनी महंगाई हो गई, उसमें भी आप इतना एजेंट। तो एजेंट लोग भी बोलते हैं, एजेंट जो है बीच में, तो वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग का घर इसी से चलता है। अरे बट हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोगों को तो एक रूम आप बोल रहे हो कि हम लोग रूम दिखाते हैं, भटकते हैं। तुम लोग लो अपनी मेहनत का पैसा, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम लोग 15,000 का रूम है तो 15,000 दलाली मांगो। 14 बिल्डिंग में देख के वहाँ पे 14,000 का रूम है और 20,000 रुपये दलाली मांग रहे हैं। बोलते 2 दलाल है हम लोग दोनों को आपको देना पड़ेगा। बताओ, एकदम लूट मचा दी है यहाँ पे। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो यहाँ पे मोस्टली 6 साल, मुझे 20 तारीख को कंप्लीट होगा। ये 20 तारीख को, आज कितनी है? 20 है? नहीं, नहीं, कल है। कल नहीं। हाँ, तो लग गया ना। 20 तारीख को मैं इस घर में आई थी, सितंबर की 20 तारीख को। आज मुझे पूरा 6 साल इस घर में कंप्लीट हो गया। अब 6 साल के बाद मैं अभी बाहर निकल रही है रूम से। तो इतनी मतलब महंगाई के साथ साथ रूम के रेंट भी बढ़ गए। बताओ कैसे मैनेज होगा, समझ में नहीं आता है। महंगाई उल्टा कम होना चाहिए गरीब लोगों के लिए, तो महंगाई इतनी बढ़ रही है कि गरीब लोग क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे और क्या करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ गरीब लोगों के लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। छोड़ो ये वाले टॉपिक, छोड़ो। मेरा रूम का मसला चल रहा है कि मेरे को रूम नहीं मिल रहा है। तो मैं अभी कंटिन्यूसली भटक रही हूँ, अभी तक मुझे रूम नहीं मिला है। रूम की वजह से मैं ना जॉब पे भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एजेंट लोग के फ़ोन ना कभी भी आ जाते हैं। उससे अच्छा मैं जॉब पे नहीं जा रही, क्योंकि जॉब पे जा रही है तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा है कि मुझे 30 तारीख को रूम खाली करना है, तो रूम नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और ऐसे भी नहीं है कि चलो कोई और बंदा यहाँ पे आने वाला है, मतलब कोई और पार्टी यहाँ पे आने वाली है, तो समझ में आता है कि मैं उसको बोल सकती हूँ कि 2 दिन 3 दिन बढ़ा। बट ये रूम ही टूटने वाला है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पता, इसीलिए मैं बोल रही थी कि अल्लाह सबको ना अपना खुद का घर दे दे, क्योंकि ये चीज़, तो इसी चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ कि अल्लाह सबको ना अपना खुद का घर दे दे। क्योंकि ये भटकना ना, मैं खुद जानती हूँ कि मैं इतने टाइम से भटक रही हूँ ना, तो बहुत तकलीफ होती है। और उसमें भी ना अभी इन लोग ने इतनी महंगाई कर दी है। बहुत कम पहले होते थे रेंट, तो वही हम लोग को उस टाइम ज़्यादा पड़ते थे, अभी तो उससे ज़्यादा। तो ठीक है, चलो रेंट तो मैं बोल रही हूँ कि रेंट का चलो समझ में आ रहा है। लेकिन ये बीच में ये क्या हो गया? चलो पहले तो 1,500 दे दो, 2,000 दे दो, तो लोग एजेंट लोग खुश होते थे कि चलो हमारा खर्चा पानी निकल गया। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बिजनेस ही बना लिया है कि नहीं, पूरा चाहिए। 13 से 14,000 रुपये का अगर रेंट है तो हमको पूरा ही चाहिए। ये चीज़ तो मुझे गलत लग रही है, तो मुझे मेरे लिए सही नहीं है। अब वो उनको वो जाने का क्या है उनका, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है, समझ के रहना चाहिए। मैं इतना थक गई कि मतलब अभी मेरे से हो ही नहीं रहा था कि नहीं अभी मुझे जाना ही नहीं है। शाम में बुलाए थे तो मैं गई नहीं बिल्कुल ही, कि नहीं मुझे नहीं आना है, मैं अभी कल देखती हूँ। भटक भटक के ना अभी थक गई हूँ, इसलिए परेशान होकर इरिटेट हो गई हूँ एकदम से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं जाऊँ ही नहीं रूम देखने के लिए। फिर भी देखते अगर कोई बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इरिटेट तो मैं बहुत हो चुकी हूँ।
तो चलो आप लोग भी सब दुआएं कीजिए, जिनके पास खुद का घर नहीं है उन लोग सबके लिए भी, मेरे लिए भी, और जो बेचारे ऐसे परेशान है रूम ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी। हमारे पूरे ये 4 रूम है, चारों रूम में से ना सारे लोग परेशान है, और 2 नीचे शॉप है, तो 2 शॉप एक्चुअली खाली हो चुकी है, और ये जो 4 रूम है उसमें से 1 खाली हुआ है, और हम 3 रूम बचे हैं अभी। तो तीनों रूम में से तीनों हम लोग मिलके ही सब रूम ढूंढ रहे हैं। क्या अगर कोई दूसरे को मिल रहा है तो वो अपने को बता दे, कोई इसको, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस बता दे बोलने में सारे एजेंट लोग खड़े हुए। और पहले तो ऐसा होता था कि चलते चलते अगर किसी को पूछ लेंगे ना रास्ते में, खाला बता दो, मामू बता दो, आपा बता दो, भाई बता दो, तो बता देते थे बेचारे लोग, पहले के लोग अच्छे। और अभी ऐसा तो वो लोग क्या बोलेंगे, है लेकिन उधर एजेंट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और फिर उन लोग है ना एजेंट से ही ना कनेक्ट कर लेते हैं कि आधा तुम लेना आधा हम लोग ले लेंगे। बताओ, ऐसा ये चल रहा है एकदम से। चलो छोड़ो, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।